टमेटोज भी है तो ये जैसे नेचुरल राइपनिंग है। 25 डेज विदाउट रेफ्रिजरेटर रखने से भी आपका ये डैमेज नहीं होता। बहुत फर्म है, इसका टेस्ट बहुत एनहांस्ड है। कुक करते समय काटेंगे तो इसका रस नहीं गिरता है नीचे, इमीडिएटली गल जाता है। ये सारे नेदरलैंड इंपोर्टेड सीड्स है। क्रॉप साइज सब एक ही हाइट के है, प्रोडक्शन भी एक ही मिल रहा है, तो इसका एक ही कारण है जो ड्रिप इरिगेशन है। हमारा जो है 100% जैन इरिगेशन का ड्रिप इरिगेशन है, तो वो एक टेक्नोलॉजी बहुत मेरा कॉस्ट सेविंग मेजर है। खेती अभी हम जो यहाँ सक्सेसफुली कर रहे हैं वो हमने वेस्ट लैंड पे स्टार्ट किया। हमने पहले एक छोटे ग्रीन हाउस से सिर्फ स्टार्ट किया था, उसमें हमने फुल्ली टोटली अपना कॉन्फिडेंस को गेन किया। जितना हमें उसमें प्रॉब्लम्स आए जो भी है हम वहीं से सीखे, उसके बाद ट्रिपल हमने बढ़ा लिया। अभी तक तो यही है अभी हमारी स्टोरी कि हम अपने ग्रीन हाउस में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अभी करीब करीब मेरा जैसे तीनों पॉली हाउस जैसे अगर 8 से 9 महीने का अगर आप साइकिल देखेंगे तो ईयरली आप जैसे आप देख सकते हैं तो 35 लाख के आसपास में मेरा टर्नओवर है। 7000 के आसपास में पेड़ है, तो एवरेज मेरा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 5 kg देता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो 8 से 12 kg तक भी हमारा प्रोडक्शन निकल जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी की मोटी सैलरी छोड़कर कोई किसान बन जाए, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने सपनों को न सिर्फ नई उड़ान दी बल्कि एक अलग पहचान भी बनाई है। नाम है राहुल गुप्ता। कॉरपोरेट की दुनिया छोड़कर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में खेती शुरू की। किसानी में जीरो से शुरू हुआ ये सफर आज 35 लाख रुपए सालाना के टर्नओवर तक पहुंच गया है। अभी करीब करीब मेरा जैसे तीनों पॉली हाउस जैसे अगर 8 से 9 महीने का अगर आप साइकिल देखेंगे तो ईयरली आप जैसे आप देख सकते हैं तो 35 लाख के आसपास में मेरा टर्नओवर है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप मैंने टमेटोज़ में है तो जैसे मेरा 7000 के आसपास में पेड़ है, तो 7000 जैसे मिनिमम जो एवरेज मेरा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 5 kg देता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो 8 से 12 kg तक भी हमारा प्रोडक्शन निकल जाता है। तो आप अगर 5 kg भी अगर आप प्रोडक्शन लेंगे तो आपका करीब करीब एक 7000 से 35,000 kg से 40,000 kg के आसपास में प्रोडक्शन अपना हो जाता है टमेटो से। उसके बाद अपना जो रेड येलो बेल पेपर्स है वो 2500 से 3000 पेड़ है, तो वो करीब करीब हमारा 2 से 2.5 kg हमारा कलर्ड बेल पेपर से निकल जाता है। तो वो क्या है कि एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है मेरा, क्योंकि उसमें 200 से 250 से नीचे बिकता नहीं हो, हार्डली कभी वो 250 से नीचे जाता है, लेकिन 200 के आसपास में एवरेज आप देखेंगे तो 250 का एवरेज एक हमारा रेट मिल जाता है उसको। तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन उससे भी हो जाता है। और टमेटो एक अच्छा उसका जैसे आपका देखा जाए तो एक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे एक अच्छा रेवेन्यू बूस्ट मिलता है। प्लस हमारे साइड प्रोडक्ट्स जितने हैं उससे भी मिलाकर करीब करीब 30-35 लाख के आसपास में रेवेन्यू हमारा आराम से आ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में फाइनेंस में MBA राहुल गुप्ता ने करीब 4.5 साल तक कोलकाता में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की। नौकरी के दौरान उन्हें अपनी माटी, अपने असम के लिए कुछ करने का ख्याल आया तो अपने घर तिनसुकिया लौट आए। आज वो करीब 1.5 एकड़ के पॉली हाउस के स्ट्रक्चर में टमाटर, बेल पेपर्स के साथ ही हाइड्रोपोनिक्स से पत्तेदार सब्जियां भी उगा रहे हैं। ज़्यादातर अभी जो मेरा क्रॉप चल रहा है वो है जो टमेटोज़ है, ये ज़्यादातर मेरा अभी क्रॉप है। और फिर उसके बाद कलर्ड कैप्सिकम है जो रेड येलो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन तो जैसे नॉर्मली है लेकिन रेड येलो एक्सक्लूसिव में जाता है। एंड उसके बाद मैं जुकीनी कुछ लगाया था, जुकीनी है तो बहुत ज़्यादा नहीं था वो। और ये अपना जो मिनी क्यूकम्बर है उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मिनी क्यूकम्बर थोड़ा सा चैलेंजिंग है बिकॉज लाइक यहाँ के लोग थोड़ा सा उसको चाइनीज़ एक रूप दे रहे हैं, तो थोड़ा मार्केटिंग में थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली अभी क्या है धीरे धीरे मार्केट अब पकड़ रहा है उसका। राहुल पढ़े लिखे किसान हैं। वो खेती में टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हैं, जानते हैं कि कैसे बिना इसके आज के दौर में खेती मुनाफे का सौदा नहीं बन सकती है। वो कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के बिना इतने बड़े लैंड में खेती नामुमकिन जैसी थी। हर पौधे को प्रॉपर फर्टिगेशन देना तो बहुत दूर, सिंचाई ही मुश्किल से होती, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो बस ड्रिप इरिगेशन की वजह से। ये टेक्नोलॉजी से उनकी दोस्ती ही है कि आज वो सिर्फ 2 मजदूरों से पूरी खेती मैनेज करते हैं।
इतने बड़े एरिया में अगर आप फर्टिगेशन करने जाए तो अगर आप मैनुअली करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। और अनलेस एंड अनटिल आप देखेंगे तो ये क्रॉप साइज़ सब एक ही हाइट के हैं, तो एक ही हाइट है, प्रोडक्शन भी एक ही मिल रहा है। तो इसका एक ही कारण है, मूल कारण है जो आपका जो ड्रिप इरिगेशन है। तो ड्रिप इरिगेशन अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना हो, ड्रिप इरिगेशन साथ ना हो तो आपको खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक टेक्नोलॉजी बहुत माध्यम से बहुत एक मेरा कॉस्ट सेविंग मेजर है, प्लस हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत इवन प्रोडक्शन आता है उसमें। और ये जैसे हमारा क्या है कि पॉली हाउस भी है, तो इसका एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है जो मुझे मेरा प्रोड्यूस को बूस्ट करने में। और एक्चुअली क्या है कि बारिश और वेदर कंडीशन के एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो टेक्नोलॉजिकली आप देखा जाए तो पॉली हाउस से लेके मेरा ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन यूनिट एंड सारा चीज़ क्रॉप सपोर्ट वगैरह जिस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट अगर प्रॉपर ना हो, क्रॉप सपोर्ट प्रॉपर ना हो तो डिजीज़ बीमारी वगैरह आएंगी। तो इस तरीके से है कि आपका क्रॉप सपोर्ट से लेके हर एक चीज़ आपको टेक्निकली बहुत एडवांस होना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरीके का प्रोडक्शन ले पाएंगे और तब जाके इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। एक पौधा ये जनरली 5 kg अगर एवरेज आप मैनेजमेंट करते हैं और अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो 8 से लेके 12 kg तक आपको दे देता है। और ये 40 फीट तक जाती है, ये 40 फीट तक जाती है। हाँ, ये 40 फीट तक क्यों जाती है? यहाँ पे जैसे हमारा जो साइड ब्रांच निकलता है ना, उसको हम लोग तोड़ देते हैं। ये जैसे इसको प्रून कर देते हैं, तो ये साइड ब्रांच को हम लोग प्रून कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी साइड ब्रांचेस हैं ना, ये हम लोग प्रून कर देते हैं। ये हम लोग प्रूनिंग हो जाता है। ये प्रूनिंग होने के बाद में हम लोग इसको निकाल देते हैं और सिंगल ब्रांच लेते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में राहुल के परिवार के पास जमीन है जिन पर चाय की खेती होती है, लेकिन वो लीज पर है। ऐसे में अपनी खेती के लिए राहुल ने खेत का वो हिस्सा चुना जो किसी काम नहीं आ रहा था। बेकार समझी जाने वाली जमीन पर तरक्की की ऐसी फसल उगी कि राहुल अब बड़े किसान बन गए हैं। लोग उनसे खेती किसानी का हुनर सीखने आते हैं। असम सरकार ने भी खेती के उनके हुनर को सराहा है। उन्हें असम गौरव से भी नवाजा जा चुका है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने असम गवर्नमेंट का कि जिन्होंने मुझे असम गौरव अवार्ड से नवाजा। एंड असम गौरव अवार्ड मेरे लिए एक बहुत बड़ा आपको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जो मैं कभी उम्मीद शायद ही नहीं, बिकॉज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंड वो एक ऐसा उपलब्धि मिलने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बढ़ गया। एंड बढ़ने के बाद क्या हुआ कि अब जैसे लोगों का एक मोटिवेशन आया, लोग मुझे एक इंस्पिरेशन देखने लगे, लोग मुझ में एक देखने लगे कि हाँ इस तरीके का कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। तो अभी एक प्रेरणादायी है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग मुझे देख के आते हैं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी मैंने अब एक खोल रखा है जो अभी जैसे मैंने ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से विज़िट करते हैं। तो बहुत सारे अभी क्या है कि बहुत सारे मेरे नए नए सेटअप्स आ रहे हैं। जैसे एक शिवसागर में है तो वो मेरा एक नया सेटअप हो रहा है, तो वो मुझे देखते हुए ही अपना एक इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आने का सोचा उन्होंने। फिर एक धेमाजी में 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर हमारा गुवाहाटी में 1-2 प्रोजेक्ट्स और आया है। राहुल अपने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे अपर असम में हाईटेक खेती के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। लेकिन 2019 में जब उन्होंने 1000 स्क्वायर मीटर में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के इरादे से खेती शुरू की तो उनके पैर उस दलदल में पड़े थे जहां से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल था। शुरू में काफी दिक्कतें आईं, नुकसान भी हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। मैंने 1000 स्क्वायर मीटर में अपना एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर में 2019 में मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। एक नया फील्ड था मेरे लिए भी, और आसाम में भी लोग यहाँ करते नहीं थे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और कुछ लिमिटेड कुछ थे भी तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। पहले इनिशियली बहुत रिसर्च किया, फिर बहुत सारे वीडियोज़ देखे, उसके बाद कोविड आ गया। तो मैंने कोविड में अपने पूरे जितने मेरे लूप होल्स है उसको एनालाइज़ किया, चेकलिस्ट बनाया कि कौन कौन सा एरर एरिया है। मैंने उसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, अपने आप को एजुकेट किया। कोविड के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आया तो मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो पहले जो हमारा क्रॉप जैसे 2 से 4 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा चलता था, वो मैंने स्ट्रेच करके फिर 9 महीने के आसपास में मैंने प्रोडक्शन टाइम को इंक्रीज़ कर लिया। होलसेल में ज़्यादातर मैं जैसे आपका टोमेटोज़ है वो मैं 40 से नीचे अभी तक मैंने सेल नहीं किया। उसके बाद कलर्ड बेल पेपर्स है तो ये 250 से लेके 350 रुपया तक के जाते हैं। जुकीनी है जो करीब करीब 200 के आसपास में जाती है। और जो मैं हाइड्रोपोनिक लेटस वगैरह जो मैं लगाता हूँ या बेजल है, लेटस है, ये सब डिपेंड करता है 220 के आसपास में जैसे लेटस हमारा जाता है।
मिंट है तो थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, करीब करीब 350-400 रुपये केजी के आसपास जाता है। शुरुआती दौर में राहुल गुप्ता के लिए खेती जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उससे कहीं ज्यादा कठिन था अपनों को ये समझा पाना कि वो जिस नई दुनिया में कदम रख रहे हैं वो न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए पहले से ज्यादा समृद्धि लेकर आएगी। उनके मुश्किल वक्त में पत्नी नेहा हमेशा उनके साथ परछाई बनकर चलती रही। नेहा भी राहुल की तरह MBA हैं और खेती में उनका हाथ बटाती हैं। कोलकाता सिटी लाइफ एक अलग लाइफ होती है और हम जब आसाम में आए तो हमने सोचा नहीं था कि हम कोलकाता से आके कुछ ऐसा कर जाएंगे कि मतलब जिसके लिए लोग यहाँ इतने फार्मर्स आएंगे, लोग कुछ सीख के जाएंगे। हमने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन टैलेंट कभी अपने को खोना नहीं चाहिए। और मेरे हस्बैंड, उनका इच्छा था कि वो कुछ आसाम में करें। उस इच्छा को मैंने देखते हुए हम लोग आसाम आए, लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि हम खेती ही करेंगे। वो अपने इंटरेस्ट पे उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स शुरू किया, वाटर बेस जो फार्मिंग होता है, उनका मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट उसी फील्ड में था। वो उसको करते करते धीरे धीरे इस फार्मिंग से जुड़ गए और धीरे धीरे उन्होंने सॉइल में भी ये काम स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में वो ऐसा कर रहे हैं कि अभी आसाम में वो एक ही एग्जाम्पल है जो सक्सेसफुली कंप्लीटली इस ग्रीन हाउस को रन कर रहे हैं हम लोग। राहुल की खेती की सबसे बड़ी खासियत उनके खेती का तरीका है, जिससे न सिर्फ वो बेहतर पैदावार लेते हैं बल्कि अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उनके टमाटर की खासियत क्या है, उनसे ही सुनिए। 10 रुपये का टोमेटो बाज़ार में है तो आप 40 रुपये में होलसेल में दे रहे हैं, तो बिकता वो कितने में होगा। तो मेरा वही है कि अभी जैसे मेरा एडवांटेज क्या है कि जैसे अभी देखिए मेरे टोमेटोज़ भी है, तो ये जैसे नेचुरल राइपनिंग है। ये नेचुरल राइपनिंग है तो इसमें क्या है, गाछ में ही पकता है और इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। इसमें और क्या क्वालिटी है कि जैसे ये 25 डेज़ आपको ऐसे ही विदाउट रेफ्रिजरेटर रखने से भी आपका ये डैमेज नहीं होता और बहुत फर्म है, इसका टेस्ट बहुत एनहांस्ड है। और जैसे कुक करते समय क्या होता है कि जैसे आपका इमीडिएटली गल जाता है। तो ये जैसे क्या है कि मेरे जितने भी वेराइटीज़ है ये सारे नेदरलैंड इंपोर्टेड सीड्स है। और अब इसको जैसे क्या है कि आप जैसे काटेंगे भी ना, तो काटेंगे तो इसका रस नहीं गिरता है नीचे, ये बहुत फर्म है और अंदर में बहुत जूसी है। ऐसा नहीं है कि रस नहीं गिरता तो अंदर ड्राई है, ड्राई नहीं है, बहुत जूसी है। लेकिन जूसी होने के बावजूद भी उसमें पल्प इतना ज़्यादा है कि उसका रस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जैसे बाज़ार में अगर 1 टोमेटो यूज़ करते हैं, अगर या 2 या 3 टोमेटो यूज़ करते हैं, तो इसका आप 1 से या 2 टोमेटो यूज़ करेंगे तो उसका बराबर आपका एक रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस टेस्ट जो इसमें जो आएगा वो बहुत एनहांस टेस्ट आता है। तो ये चीज़ है कि इसका एक अपना एक क्वालिटी है। और दूसरा, मैंने अभी तक कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया है। तो मेरा एक कोशिश है कि मैं ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोलर से इसको अभी सारा डिजीज़ वगैरह कंट्रोल करके रखा हूँ। अभी जैसे अपना टोमेटोज़ आप देख रहे हैं, तो अभी क्या है कि बारिश अब स्टार्ट हो गई, अब धीरे धीरे टोमेटोज़ का प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो अब यही जो टोमेटोज़ है मेरा, अगर अब 1-2 फेज़ में मैंने लगाया, तो एक दूसरा पॉली हाउस में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं वही देख रहा हूँ कि अभी जैसे जैसे अगर मई जून तक अगर ये प्रोडक्शन अगर कंटिन्यू रहेगा तो हमारा एक अच्छा प्रोडक्शन आएगा, और अच्छा प्रोडक्शन आएगा तो रेट रियलाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि बाहर से जितने भी प्रोड्यूस आएंगे वो बाहर से ही आएंगे। राहुल गुप्ता के मुताबिक पॉली हाउस का सेटअप लगाने में सरकार से काफी मदद मिली है। सिर्फ बड़े पॉली हाउस ही नहीं, असम सरकार के लो कॉस्ट पॉली हाउस इनिशिएटिव भी तेजी से प्रचलित हो रहा है। 1000 स्क्वायर मीटर का अगर पॉली हाउस अगर आप लगाना चाहें तो अपने आसाम गवर्नमेंट 10 लाख के ऊपर 50% सब्सिडी देती है, करीब करीब 5 लाख के आसपास सब्सिडी आ जाती है। लेकिन हमारा जैसे बनाने का खर्चा अगर आप लेंगे तो करीब करीब 11 से 12 लाख रुपया आ जाता है। तो आप मान के रखिए कि 12 लाख का खर्च करके आप 5 लाख का आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो वो डायरेक्टली आपका बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपको आएगा। तो आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद में फिर आपको करीब करीब 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगी। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि 200 स्क्वायर मीटर का आपको पॉली शीट्स प्रोवाइड कर देती है। तो 200 स्क्वायर मीटर का पॉली शीट्स जो प्रोवाइड करती है, उसको क्या है कि बैम्बू स्ट्रक्चर जो है उसका एक स्पेसिफिक डायग्राम है। तो अगर किसी को जानकारी लेना हो तो वो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके ले सकता है या मुझे भी अप्रोच कर सकता है। तो वो डायग्राम है, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक लो कॉस्ट में आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और समर ग्रीन वेजिटेबल्स को आप उगा सकते हैं। राहुल मानते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में असम और यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा और सुकून दोनों हैं। आज उनके पास खुद का ब्रांड है, अवसर और लोकप्रियता है।
आपके माध्यम से आपका प्रोग्राम का सीरीज़ जो है ये तकनीक से तरक्की की तरफ है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम के थ्रू कि आपका तकनीक आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप तरक्की आपको जल्दी अचीवेबल नहीं होगा। बिकॉज़ लाइक आप देखिए मेरा एंटायर फार्म मैं दो लोगों से मैनेज करता हूँ, तो 2 लोगों से मैनेज करना एक बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप कोई बोलेंगे तो बहुत कोई बिलीव नहीं करता है, लेकिन आप तकनीक अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। और मैं तकनीक के यूज़ से ही इसको मैनेज कर पा रहा हूँ और इसको लो कॉस्ट में मेंटेन करने का कोशिश कर। अब जैसे एक और चीज़ है, आप तकनीक से तरक्की का क्या है, छोटा-छोटा चीज़ है, अब जैसे मल्चिंग मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ भी लेबर कॉस्ट सेविंग्स है। आप ड्रिप इरिगेशन है, मल्चिंग है, ग्रोजिंग यूनिट है, प्लस अपना बहुत सारा ऐसा टेक्निकली जो चीज़ है, जो इक्विपमेंट्स है, आप यूज़ करके तकनीक को अडॉप्ट कीजिए और तरक्की की तरफ आगे बढ़िए। न्यूज़ पोर्टली की तकनीक से तरक्की सीरीज उन प्रगतिशील किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती के परंपरागत तरीकों से अलग हटकर तकनीक का सहारा लिया और खेती को फायदे का बिजनेस बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।